हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका दोस्त एमडी यूनुस एनएसआर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सिग्मा एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग ट्रिगोनों की जो सीरीज चल रही थी क्लास की, आज उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.4। चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल पे जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का जो बटन मिलेगा उसे हिट जरूर करें और उसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। लास्ट में कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नावली 8.4। तो चलिए, इसमें पहले हम जो है सवाल को कवर करते देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। तो पहला जो सवाल है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के रूप में बदलिए। देखिए, आपको पता होगा कि हमने प्रश्नावली 8.1, 8.2 एंड 8.3 को कंप्लीट करा हुआ है, ठीक है। जिसमें से मैंने 8.1 को जो बताया था सवाल, वो रेशियो पे बताया था। रेशियो वाला जो फॉर्मूला था, अनुपातिक फॉर्मूला, उस पे। दूसरा वाला जो 8.2 था, उसमें सारे सवाल लगभग के जो सवाल थे वो आपके जो बन गए थे वो मान सारणी से साइन 30 डिग्री, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, यानी 45 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह करके जितने भी मान थे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक का, उस पे बना था। इससे पहले मैंने एक और प्रश्नावली पढ़ी थी 8.3, जिसमें 90 डिग्री माइनस थीटा के बारे में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज थोड़ा नया है, 8.4, ठीक है। इसमें से यही से सवाल ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, त्रिकोणमितीय अनुपातों को, यानी अनुपातों कौन कौन, साइन ए, सेक ए, टेन ए, यानी इन तीनों को कॉट के पदों में लिख के दिखाना, यानी कॉट आना चाहिए, बस ये बात याद रखिए। इससे पहले मैंने आपको जो फॉर्मूला का जो वीडियोस बताया था, यानी एक वीडियो थी, क्लास हुई थी, जिनमें मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था, ठीक है। उस फॉर्मूले को अगर याद किया है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं याद किया है तो याद जरूर कर लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि उन्हीं से काम आने वाला है। तो पहला हम लोग लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहला फॉर्मूला। दूसरा, इसी में हम लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और था मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये तीन फॉर्मूला है जो ये पूरे एक्सरसाइज को बनाएंगे हम लोग। पहले तो ये 2-3 सवाल जो है इसी पे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज इसी पे डिस्कस करते हैं। तो आखिर ये समझते हैं कि पहले जो ये फॉर्मूला होता है ये काम किस प्रकार के करता है। मैं आपको बता दूं पहले कि जब भी अगर त्रिकोणों में सबसे छोटा रेशियो या छोटा अनुपातिक या कोई भी छोटा मात्रा पूछे साइन यानी त्रिकोणों में, तो छोटा जो मतलब इसका स्ट्रक्चर है, सबसे छोटा जो होता है वो साइन कॉस होता है। सबसे छोटा अगर मात्रा पूछा जाए त्रिकोणों का, छोटे मात्रा यानी छोटी मात्रा अगर पूछा जाए इस चैप्टर में, तो सबसे छोटी मात्रा है साइन और कॉस। क्या है? साइन कॉस, यानी थीटा लगा दीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन ए, कॉस ए, इस प्रकार साइन कॉस याद रखना है, ठीक है। जो भी आपको मान दिया होगा अनुपातिक में, जो भी चीज़ होगा, अगर कभी चेंज करना हो, तोड़ना हो, तो उसे साइन कॉस में तोड़ सकते हैं, यानी या तो साइन में टूटेगा या फिर कॉस में, या फिर एक साथ दोनों में, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आखिर समझते हैं ये 1 नंबर के सवाल होते क्या है, किस प्रकार के काम करेंगे, ठीक है। 1 नंबर के सवाल को पहले देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जब हम लोग 1 नंबर सवाल की ओर देखते हैं तो क्या पाते हैं, इस चीज को देखिए। सॉल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं। जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे, पहले बात को समझिए, सवाल में क्या कह रहा था। आपसे सवाल कह रहा है सवाल में कि जो साइन ए है, यानी साइन ए, दूसरा है कॉमा में सेक ए, और दिया हुआ है आपके पास टेन ए। इन तीनों को ही आपको किसके रूप में बदलना है? कॉट ए के रूप में, ठीक है। ये कर पाएंगे? तीनों को हमें कॉट बनाना है। कैसे बनेगा? तो इस चीज को ध्यान दीजिए। मतलब क्या? टेन से क्या बनाना है आपको? कॉट। सेक से क्या बनाना है? कॉट। और साइन से भी क्या बनाना है? कॉट। अब इन तीनों से कॉट ए के रूप में बदल के दिखाना है। यही सवाल, सेम सवाल जो है, इसका दूसरा नंबर सवाल है। तो कैसे चेंज होगा? आपके पास ये 3 फॉर्मूला है, इन तीनों फॉर्मूला से आपको ये चीज बनाना है। तो चलिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ साइन ए से
कॉट ए के रूप में या फिर पदों में, ठीक है। यानी साइन ए से कॉट ए के रूप में लिखेंगे या फिर पदों में लिखेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ साइन से आप कॉट लिखे, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे, अब यहाँ आप ये 3 सूत्र है आपके पास, ये 3 सूत्र आपको यहाँ जो है डिसाइड करना है कि किससे। देखिए साइन से कॉट आना चाहिए, देखिए कॉट है, ठीक है, और ये कौसेक, अगर कौसेक ये किसका उल्टा होता है आपको याद होनी चाहिए, साइन का उल्टा कौसेक होता है, एक ये हो गया। दूसरा, टेन से आप कॉट बना सकते हैं, लेकिन सेक से आप कौसेक भी ला सकते हैं, ठीक है, 90 डिग्री माइनस, लेकिन यहाँ 90 काम नहीं करने वाला। अब इन तीनों में देखिए, साइन से आप कौसेक ला सकते हैं, लेकिन कॉस से आप जो है टेन या कॉट नहीं ला सकते। तो यहाँ आपका ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। देखिए तो साइन का उल्टा कौसेक होता है, कॉट भी है, तो हो जाएगा। तो अगर हम इस सवाल की ओर चलें तो हम लिख सकते हैं कौसेक स्क्वायर, या थीटा के जगह पे ए है तो ए लिखेंगे, कौसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। अब आपको करना क्या है, कॉट को उस पार रख लेना है। चलिए क्यों रखेंगे, ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें इस पार कौसेक चाहिए। कौसेक स्क्वायर ए बराबर आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, चले जाएगा कॉट स्क्वायर ए। एक काम और करें, देखिए क्या, अब पहले तो हम इसका स्क्वायर हटा लेते हैं, कौसेक ए सिर्फ लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो इस पार में क्या हो जाएगा, रूट, और इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपने ये लिखा, यहां तक कंप्लीट है। अब एक बात बताइए सारे बच्चे, क्योंकि कॉट तो आ गया, क्या ये कौसेक साइन आया, नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए। याद होगा आपको, जब मैंने अनुपात के बाद मैंने इसका एक्चुअल में उल्टा अनुपातिक पढ़ाया था, तो कैसा था, साइन थीटा बराबर 1 बटे कौसेक थीटा, कौसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। तो यहाँ साइन ए के रूप में मैंने लिखा, ये इसको इस प्रकार मैंने लिखा, क्योंकि उल्टा नहीं किया, इस प्रकार लिखा है। तो यहाँ जैसा है एक बार उसी तरह लिख लेते हैं, कैसा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, उसको लिख लें। अब हम क्या करें, यहाँ इसको चेंज करें, कैसे चेंज करेंगे, साइन को ऊपर करेंगे, एक को नीचे करेंगे, तो हम ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए। देखिए जब साइन ऊपर किया, एक नीचे आया, तो एक लिखते नहीं है। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अगर बटे में कुछ नहीं तो हम क्या लिख सकते, एक, तो वो एक कहाँ चला जाएगा मेरा, ऊपर, और ये वाला बटे दीजिए, और ये वाला जो रूट वाला मान है वो हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे में अगर इसके बटे में दे दे और कुछ ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो मैंने वही करके दिखाया, तो ये मेरा हो गया पहला आंसर, ठीक है। किस प्रकार मैंने चेंज करा वो देख लिया आपने, तो पहला नंबर का आंसर कंप्लीट हो गया। इसी में हम आ जाते हैं अब दूसरा। अब दूसरा किससे चेंज करके देखेंगे, सेक ए से कॉट ए के पदों में या फिर रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, पदों में। ये पहला वाला था, इसको मैंने चेंज करा, इस बार सेक को मैंने चेंज करना है, मुझे किसे चेक करना है, सेक को, और उसके बाद हम यहाँ किसे चेंज करेंगे, टेन को, टेन ए से कॉट ए के पदों में देखिए ये वाला भी करना है, इसका तो सिंपल है, कर लेंगे, पहले इसको। चलिए अब आपको यहां ध्यान देना है कि कहां मेरा सेक है होगा और कहां कॉट होगा। अगर हम एक नंबर देखें तो कॉस से सेक बनेगा, लेकिन यहां कॉट नहीं बनेगा। अगर हम थर्ड नंबर की देखते, कॉट है लेकिन आपका यह कौसेक नहीं बनना। यहां देखें तो अगर हम इस चीज को देखें, इस चीज को, तो नहीं होने वाला है। कैसे नहीं होने, लेकिन सेकंड वाला जैसे हम देखते हैं तो यहां से मेरा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, क्योंकि सेक है, सेक स्क्वायर ए, माइनस में टेन है, टेन को पलट देंगे तो कॉट बन जाएगा, तो हम टेन स्क्वायर ए बराबर में क्या है, 1। अब यहां भी आपको सेम काम करना है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहां भी वही काम करना, सेम चीज करना है। देखिए आपको सेक से टेन चाहिए, कॉट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर ए रहने देते हैं,
या फिर हटा दें, चलिए एक बार रहने देते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 cot स्क्वायर है, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। चलिए एक बार और लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए तो अंडर रूट ये पूरे, अभी अंडर रूट नहीं करेंगे तो चलिए अगर हम इसका स्क्वायर हटा देंगे तो पूरे पे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट। अब देखिए कॉट स्क्वायर ए का लघुत्तम आप लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। मैंने स्क्वायर हटाया, उस पर हो गया रूट, तो सेक ए लिख लेंगे। लेकिन ये वाला पार्ट देखिए तो ये आपका स्क्वायर रूट से निकलने वाला नहीं है, कौन, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1, लेकिन नीचे में तो निकल जाएगा ना, 2 कॉट ए में 1 कॉट ए निकल गया। ये मेरा दूसरा नंबर का आंसर हो गया। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें, tan a से cot a के रूप में लिखना है, tan a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot a। ये तो हो गया आंसर, क्योंकि हमें किस फॉर्मेट में चाहिए था, किस फॉर्मेट में चाहिए था, cot a के रूप में। तो 1 का जो है मेरा तीनों सवाल कंप्लीट हो जाता है tan से cot में बदलने का। अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर पे। उम्मीद करते हैं यह सवाल आपको समझ में आई होगी। प्रश्नावली 8.4 का पहला नंबर सवाल था। पहले नंबर में 3 सवाल है, जिसमें कि साइन ए, सेक ए और tan a को सबको cot a के रूप में बदलना है, जो मैंने करा। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं सेकंड नंबर पर। अगर हम बात सेकंड नंबर की करें तो सेकंड नंबर में क्या कहता है सवाल, आप देख सकते हैं। सेकंड नंबर सवाल में कह रहा है कौन ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में बदलिए। देखिए आपके पास कुल कितने अनुपात होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 6 अनुपात होते टोटल, और 6 में से आपको सेक ए के रूप में बदल देना है, यानी सेक ए के रूप में लाना है। तो बचा कितने अनुपात, 5। कौन कौन बचा, तो पहला तो मेरा जो है साइन है, साइन ए। ठीक है, अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो साइन ए के साथ साथ देखें तो कॉमा क्या होता है, कॉस ए। कॉस ए के बाद बात करेंगे तो बोलिएगा आप होता है tan a, कॉमा साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक ए। इसके अलावे तथा एक और लिख लीजिए, cot a का तो बोला है सेक ए होगा, लेकिन tan a का cot a। ठीक है, इन सभी को आपको बदलना है सेक ए में, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा cot, 6 अनुपात हो गया। 6 में से आपको ये वाला सबको बदलना है, यानी सेक बनाना है। तो यानी ये यहां से भी आपको cot से भी सेक बनाना है, कॉसेक से भी सेक बनाना है, tan से भी कॉसेक बनाना है, यानी सेक बनाना है, कॉस से भी सेक बनाना है, और साइन से भी सेक बनाना है। यानी इन 6 रेशियो में से 5 से आपको एक बनाना है। और कैसे बनाएंगे चलिए वो देखते हैं। तो आपको मैंने 3 फॉर्मूला पढ़ाया था, उन 3 फॉर्मूला से ही काम करेंगे। तो पहला हम जो है साइन से काम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, यही लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन साइन ए से सेक ए के पदों में। ठीक है, पहला वाला। अब आपको ये ध्यान रखना है कि साइन ए से सेक ए के पदों में कौन जाएगा, जिसमें कि साइन भी हो और सेक हो। तो आपको पहला वाला पता होगा, हम फिर से एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा था मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। एक और था तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये मेरा 3 था। अब इन 300 यानी जो है इन तीनों से हमें ये बनाना है। तो फर्स्ट नंबर देखिए, साइन से साइन और कॉस को अगर हम पलट देंगे तो सेक आ जाएगा, कॉस का उल्टा सेक। तो यहाँ से मेरा पहला काम आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए, हाँ तो ए लिखेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि साइन को इधर रखना है, बाकी को उस पर ले जाना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक करा। आपको करना अभी कुछ नहीं है, क्योंकि आपको कॉस में सेक लाना है। तो इसको एक बार हम इधर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए
बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटे सेक स्क्वायर ए। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, यानी लघुत्तम ले सकते हैं। तो देखिए, तो सेक स्क्वायर ए रहने देते हैं, आ जाइए। इस सेक स्क्वायर ए और इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए पूरे पे बटे दीजिए। अब नीचे लिखेंगे तो ऊपर हो जाएगा वही सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। अब आपको यहाँ क्या करना है, ध्यान देखिए, ध्यान से दिखेगा तो ये स्क्वायर अगर हम इसका हटा दें तो अब मेरा इस पर में क्या बचेगा, सेक ए। तो स्क्वायर इस पार में हटेगा तो उस पार में आके पूरे पे क्या हो जाएगा, रूट। यानी ये वाला जो संख्या है आपका सेक स्क्वायर, संख्या बोलते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1 जो है पार्ट, इस पूरे पे क्या हो जाएगा, रूट, और ये हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेक से, सॉरी ये सेक नहीं होगा बल्कि इसको साइन बनाना है, साइन स्क्वायर है, साइन है। ठीक है, सेक बोल रहे हैं हम लोग, चलिए साइन। अब इसका स्क्वायर मैंने हटाया, अब देखिए जो साइन है, साइन ए रहने दीजिए। इस पर आइए, इस पर जब आप देखेंगे तो ये वाला पहला वाला जो पार्ट है ऊपर वाला सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका अंडर रूट निकलेगा नहीं, लेकिन नीचे वाले का निकल जाएगा। सेक स्क्वायर का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट से आपको पता है 2 का पेयर में से 1 निकलता है, तो सेक स्क्वायर में 2 खत्म हो गया, क्या बचा 1, वो कौन सा, सेक ए। ठीक है, तो यहाँ गलती हो रहा था, साइन साइन साइन, ठीक है था, यहाँ सेक लिख रहे थे, ये साइन ए साइन ए साइन ए। ठीक है, यहाँ से आपने क्या करा, सेक स्क्वायर माइनस ए बटे सेक ए, क्योंकि ये सेक स्क्वायर था पहले से ऑलरेडी 2। अब इसका आपको पता है कि ये अंडर रूट में 2 में से 1 पेयर निकल जाता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए, ये हो गया इसका पहला आंसर। ठीक है, अब इसी में हम दूसरा चलते हैं, कॉस ए से सेक को निकालना। जैसे कि कॉस ए है, दूसरा हम लिख लेते हैं, कॉस ए से सेक ए के पदों में क्या करेंगे हम लोग, परिवर्तन करेंगे दूसरा का। तो देखिए मेरा यही है कॉस ए, और आपको पता है कॉस ए किसके उल्टा होता है, 1 बटे सेक ए के। हो गया इसका आंसर, इसका आंसर है यही हो गया, कोई दिक्कत नहीं था, बस इतना ही आंसर था। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, और सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो 1/1 बटे सेक कर दिया तो कॉस के, कॉस बराबर होता है 1 बटे सेक, तो ये हो गया। अब हम लोग को क्या देखना है, tan के रूप में देखना है। ठीक है, tan ए से किस में चलना है, सेक ए के पदों में। ध्यान से देखिए, ये वाला अगर देखें सेक से या tan से सेक, तो ध्यान दीजिए, अब आपको देखना है, यहां देखिए तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट काम कर रहा है, जिसमें tan भी है और सेक भी है। tan से हमें क्या चाहिए, सेक, tan से हमें क्या चाहिए, सेक, तो ये दूसरा नंबर फॉर्मूला हम लगा सकते हैं डायरेक्ट, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। अब यहां हम क्या करेंगे, ये सेक स्क्वायर रहने देते इस पर में, सेक स्क्वायर ए, 1 को इस पर ले आइए -1, tan उस पर चला जाएगा प्लस में tan स्क्वायर ए, हो गया। इसी चीज का आप क्या करेंगे, स्क्वायर अगर उस पार का हटाएंगे तो देखिए तो आपका जो फॉर्मूला आएगा सेक स्क्वायर ए -1 अंडर रूट में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो इसका आंसर भी तो हो गया यही, इसका आंसर भी कंप्लीट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस tan, क्योंकि tan से हमें क्या जाना चाहिए था, सेक। तो देखिए सेक tan दोनों में सूत्र है, सेक स्क्वायर 1 को इस पर ले आया, tan को उस पर, प्लस में tan स्क्वायर हो गया, और tan स्क्वायर है, इसका रूट हटाइए, अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर में क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो सेक स्क्वायर है -1 बराबर क्या हो गया, tan ए। तो tan ए बराबर क्या हो गया, तो आप इसी को या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि tan ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ये लिखिए, यानी tan को पहले लिखिए, आंसर यही हो गया आपका। ठीक है, या फिर इसको ऐसे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका सेकंड का, यानी साइन से, कॉस से और tan से सेक आपने चेंज करा। अब मेरा क्या बच गया, कॉसेक और कॉटे। ठीक है, कॉसेक और कॉटे। देखिए कॉसेक से आपको जाना है किसमें, सेक में। तो अगर हम कॉसेक से सेक में जाएंगे तो आपको पता है पहला नंबर अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे, साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा ना, और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक।
तो कॉसेक सेक हो जाएगा फर्स्ट फॉर्मूला से। अब हमें चेंज करना है किसे, कॉसेक को, ठीक है। तो कॉसेक के लिए हम क्या करेंगे, चलिए कॉसेक के लिए वही काम जो मैंने करते आ रहा है पहले से वही काम करेंगे। कॉसेक ए से सेक ए के पदों में, और एक मेरा बच गया क्या, कॉट, उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। कॉट ए से सेक ए के पदों में, ठीक है। यानी यही दो चीज बच गया था, अब इसे हम कर लेते हैं, ठीक है, पहले कन्वर्ट। उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर पे चले जाएंगे, यानी तीसरे नंबर सवाल पे चलेंगे। तो ये 2 नंबर में ये सवाल को हम लोग करना है, ठीक है, 2 नंबर का ये सारे सवाल को करने हैं। तो ये पहला हो गया। तो चलिए आपका पहले बताइए, ये पहला ये जो फॉर्मूला है इसमें काम करेगा मेरा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1, ये फॉर्मूला काम करने वाला है। क्यों, जरा दिखाते हैं आपको। क्योंकि कॉसेक को अगर सेक कॉसेक लाना है तो कॉस का उल्टा, और साइन किसका, कॉसेक का। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते पहले, साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहां तक आपको करना है। इसके अलावे अगर हम इसको चाहें इसका स्क्वायर रूट हटा सकते हैं, या फिर एक स्टेप हम रहने देते हैं, साइन स्क्वायर ए, या फिर चलते हैं एक बार 1 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब यहां से स्क्वायर हटाए बिना चलते हैं एक बार और, साइन स्क्वायर ए रहने देते हैं, और ये देखिए लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा नीचे सेक स्क्वायर ए, ये बटे दीजिए, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। अब एक काम करें, इसका स्क्वायर हटाइए, अब हो जाएगा ये साइन ए, और साइन ए बराबर हो जाएगा इस बार में अंडर रूट, क्योंकि आपने स्क्वायर हटाया तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, अब बटे में सेक स्क्वायर ए। अब इसको हम पलटते हैं, साइन को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बटे कॉसेक ए बराबर, अब ऊपर देखिए, ऊपर अगर देखेंगे तो ऊपर का अंडर रूट निकलने वाला है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, अब पूरे में बटे, और सेक स्क्वायर 2 टो है तो 1 टो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक ए। अब इसको हम चेंज करते हैं, कॉसेक को उल्टा करेंगे तो कॉसेक ऊपर एक नीचे, तो ये हो जाएगा मेरा कॉसेक ए। जैसे इसको आपने पलटा, जो अब इसको भी पलटना होगा, तो इसका जो सेक है नीचे में वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये वाला जो रूट वाला ऊपर में है वो अब मेरा कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, ये हो गया इसका सवाल का आंसर, ठीक है। तो ये कितने नंबर का, ये हो गया इसका कॉसेक से सेक के रूप में। अब आ जाइए कॉट से सेक के रूप में बदलिए। तो कॉट से सेक आपको पता है, इसके लिए फॉर्मूला ये काम करेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर में 1, ठीक है, ये फॉर्मूला काम करेगा। देखिए कैसे, तो सेक स्क्वायर क्योंकि हमको चाहिए तो हम लिख लेते इधर सेक स्क्वायर ए, 1 को इधर ले आइए -1, अब -1 उस पर चला जाएगा, हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। अब देखिए, अब आपसे चाहिए सेक, तो चाहिए सेक आ गया, क्या टेन यानी कॉट आया, तो नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉट लिखेंगे। तो हम इसका स्क्वायर अगर हटा दें, इस पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1 और पूरे पे अंडर रूट बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए। कोई दिक्कत, यहाँ से आपने कर लेना है टेन ए। यहाँ करने के बाद आप क्या करेंगे, अब उसको पलटिए, कैसे पलटेंगे, इसको अंडर रूट लाने दीजिए, जो है जैसे कि मेरा ये सेक स्क्वायर ए है माइनस में 1, इसको रहने दें, बराबर करें 1 बाय क्या लिख सकते हैं इसे, कॉट है, किसको पलटा, इसको। अब उसको पलटिए, यानी जो कॉट है वो उसे ऊपर ले जाइए, और जो 1 है वो नीचे आएगा, उधर हो गया। तो इसका भी पलटेंगे, बताइए इसके नीचे में कुछ नहीं तो अपने मन से क्या है 1, तो ये 1 मेरा हम कहाँ लिख लेंगे, ऊपर, और जो ऊपर में चीज़ है वो कहाँ आ जाएगा मेरा, नीचे। तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। अब क्या करें, आंसर आपका यहाँ भी हो गया। अगर यहाँ नहीं लिख रहा है तो इसको ऐसे पहले लिख लीजिए, कॉट ए इधर लिख लीजिए, और इसको खाली पलट दीजिए, हो गया आंसर, ठीक है। क्या है ये, सेक स्क्वायर ए -1, आंसर यही हो गया। इस चीज को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, आंसर यही हो गया आपका, ठीक है। फर्स्ट नंबर यही, कॉट ए बराबर, वही बात तो पढ़ा, कॉट से हमें क्या चाहिए, सेक, सेक आ गया, तो ये मेरा हो गया कंप्लीट, ठीक है।
ये 2 नंबर के सवाल जो है कंप्लीट हो गए। अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर सवाल की ओर। अगर हम थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर सवाल को देखिए पहले ध्यान से, ठीक है। थर्ड नंबर सवाल क्या कहता है, ये एक सवाल है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। इसमें 2 सवाल है, ठीक है, बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये 2 सवाल है। हम इन दोनों सवाल को बनाते हैं। पहले पहला सवाल को हम लोग लिखते हैं। पहले देखते हैं सवाल क्या है। 3 का देखिए इसमें 2 सवाल है, तो हम पहले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो पहले नंबर सवाल में लिखा क्या है, पहले हम बटे दे देते हैं। पहला सवाल लिखा गया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में है फिर साइन स्क्वायर 27 डिग्री ऊपर में। नीचे की बात करें तो यह है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास सवाल है फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर उधर देखेंगे। चलिए सेकंड नंबर भी देखना चाहते हैं, चलिए इधर सेकंड नंबर इसका लिख ही लेते हैं इधर, ठीक है। सेकंड नंबर सवाल क्या है, लिख लेते हैं इसको भी। साइन 25 डिग्री कुछ नहीं है तो गुना कॉस 65 डिग्री प्लस में फिर है ये कॉस 65 डिग्री। क्या गलती लिखा जा रहा है, गुना साइन 65 डिग्री, ठीक है। उसको हम लिख देंगे फिर सही से। यानी ये लिखा गया है साइन 25 डिग्री गुना कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री गुना साइन 65 डिग्री। ये लिखा गया है सवाल, ठीक है। ये 2 नंबर का सवाल है। तो पहले नंबर पहले हम लोग सवाल को हल करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लिख लिया हम लोगों ने। चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले एक बात बताइए, अगर हम इन दोनों की ओर देखें तो इन दोनों का मिला के अगर हम कौन देखें यानी डिग्री, तो देखिए आपका कितना डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री लग जाता है तो चेंज रूल लगता है। अब इनको भी देखिए तो नीचे में भी वही काम है, ऐड करने के बाद कितना डिग्री, 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री लग जाता है तो हम लोग चेंज रूल लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, तो हम क्या करते हैं, पहले को लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री कब आया होगा, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस अगर आपने 63 डिग्री घटाया होगा तो 27 डिग्री आ गया होगा। चलिए ये ऊपर की बात, ये स्क्वायर है, आप यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला ये बटे। अब यहाँ देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, देखिए तो ये 90 डिग्री में से अगर आप 17 डिग्री को घटाएंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 73 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ लिखते हैं, देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर को भूल जाइए अभी, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, आपको पता है कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा की जगह पे कितना डिग्री, 63 डिग्री। अब स्क्वायर है, स्क्वायर लगाइए ऊपर वाला। नीचे वाले की ओर आइए, कॉस है मेरा स्क्वायर में 17 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, आप आ जाइएगा साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे कितना डिग्री, 17 डिग्री। अब डिग्री में है, स्क्वायर में है तो स्क्वायर लगाइए। अब चूंकि हमें क्या देना होगा इस जगह, रीजन देना होगा। क्या देना होगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। तो दोनों में वही है, ये रीजन हो गया मेरा। चलिए अब हम देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। और इसका अगर हम रीजन दें इस जगह, चूंकि ये हमें क्या कराया मैंने, इस जगह एक और रीजन होगा, क्योंकि ये मैंने कैसे लिखा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन सा थीटा, कॉस थीटा। और वही बात करें कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन सा थीटा, साइन थीटा। ये दोनों रीजन था। और उसके बाद इनके बराबर में वैल्यू क्या हो रहा है, 1, ठीक है। ये वैल्यू हो जा रहा है 1।
तो अगर हम इसको देखें ऊपर में, तो ऊपर में वैल्यू क्या हो जा रहा है 1, नीचे में भी वैल्यू क्या हो रहा है 1, और 1 बराबर क्या हो गया 1, तो ये मेरा इसका आंसर हो गया 1। चूंकि ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, दोनों का डिग्री समान है। ऊपर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, थीटा के जगह पे 63 1। नीचे की बात करें कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है, दोनों में डिग्री समान है 1 1/1 1। ये 3 का पहला नंबर सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब हम 3 के जो है दूसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। चलिए, जब हम इसके दूसरे नंबर सवाल की ओर आते हैं तो क्या पाते हैं, जरा ध्यान देखें। अब यहाँ देखिए इन दोनों को आप देखेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री, और इन दोनों को भी देखेंगे तो हो जाएगा 90। और जब 90 का मतलब हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा लग जाएगा। चलिए, तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले वाले को चेंज नहीं करते, ठीक है, चेंज पहले वाले को नहीं करते हैं, बाद वाले को चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये है मेरा साइन 25 डिग्री, रहने देते हैं 25 डिग्री, कॉस 65 डिग्री है। आप इसको कैसे लिखे होंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस अगर आपने 25 डिग्री लिखा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 65 डिग्री प्लस में कॉस में हो जाएगा 25 डिग्री, ठीक है, ये ब्रैकेट चालू। फिर ये है आपका साइन, ध्यान से देखिए, और इसको हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस अगर आपने 25 डिग्री घटाया तो क्या आया होगा 65 डिग्री। चलिए आगे की ओर आएंगे, ये देखिए तो आपके पास आ गया साइन 25 डिग्री गुना कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, हो जाएगा साइन थीटा, थीटा के जगह पे 25 डिग्री प्लस कॉस में हो गया आपका 25 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस कितना डिग्री 25 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ आप रीजन लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये आपने रीजन लिखा। अब आ जाइए साइन गुना साइन, साइन 25 गुना 25, ये नहीं कि साइन गुना साइन साइन स्क्वायर कर देना और 25 गुना 25 625 कर देना ना, साइन स्क्वायर होगा 25 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर होगा 25 डिग्री, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, क्या होता है 1। क्यों होता है, ध्यान दीजिए, हम इसका वैल्यू क्या लिखेंगे 1, ये आंसर हो गया 1। क्यों होता है, तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 1, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ये मेरा सवाल हो गया 3 नंबर समाप्त। अब हम आगे की ओर अगर हम देखें 4 नंबर में, तो 4 नंबर थोड़ा लॉन्ग है, 4 नंबर में जो है टोटल 4 सवाल है। अब उनको हम लोग जो है नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है।